देखिए, अजमेर लोकसभा क्षेत्र में जो मुझे आशीर्वाद मिला है, मैं भाग्यशाली व्यक्ति हूँ जिनको सारे जनप्रतिनिधि, सारे पार्टी के पदाधिकारी, सारे कार्यकर्ता और आम जनता का मुझे भरपूर आशीर्वाद मिला। ये इस बात का प्रमाण है कि सब ने मिलकर मुझे आशीर्वाद दिया और इस वजह से ही ये ऐतिहासिक जीत हुई है। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जो आने वाले जो 5 साल है, विकास की दृष्टि से मैं कह रहा हूँ स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। आपको पता है पहले भी खूब कोशिश करी थी केंद्र सरकार ने, परंतु यहाँ राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, वो जानबूझकर सारे काम अटका रही थी। मैं आज पानी के लिए शहरों चाहे ग्रामीण स्थिति खराब है, जनता त्राही त्राही कर रही है। इसका कारण है पूर्व की कांग्रेस सरकार 30,000 करोड़ रुपए देने के बाद भी यहाँ राजस्थान में पानी की कोई व्यवस्था नहीं करी, बिजली की कोई व्यवस्था नहीं करी। अब डबल इंजन की सरकार है राजस्थान में, भारतीय जनता पार्टी सरकार है, केंद्र में भी नरेंद्र भाई मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं और विकास की गंगा बहेगी, कोई काम बाकी नहीं रहेगा। विकास के लिए आप अजमेर क्षेत्र के लिए किसको सबसे ज्यादा प्राथमिकता देंगे? विकास कार्य के लिए आप सबसे ज्यादा पानी की समस्या है। आज मैं कहूँ कि अजमेर लोकसभा क्षेत्र में यदि सबसे कोई दिक्कत है तो पानी की है, चाहे शहर हो चाहे ग्रामीण हो, सब जगह पानी की समस्या है। सबसे पहले हम चाहिए कि पानी की समस्या हल हो। दूसरा मैं कह रहा हूँ कि आज पुष्कर की बात है, पुष्कर से मेड़ता रेल लाइन बहुत जरूरी है, पश्चिमी राजस्थान से जुड़ जाएगा तो सामरिक दृष्टि से, पर्यटक की दृष्टि से। अजमेर की लोकसभा सीट पर सबसे पहले तो मैं जनता का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने प्रचंड बहुमत से हमारे प्रत्याशी जो भागीरथ जी थे उनको जीत दिलाई है और हर विधानसभा से बहुत अच्छे मतों से जीते हैं। निश्चित रूप से हम उनके आभारी हैं और जिस ढंग से भागीरथ चौधरी जी के बारे में पिछले 5 सालों में भी लोकसभा में आपकी जो परफॉर्मेंस रही है, उसी परफॉर्मेंस को देखते हुए आगे भी रेलवे के क्षेत्र में हमारे यहाँ 2 रेलवे वर्कशॉप्स हैं, HMT जैसा इंस्टीट्यूशन है, हमारा एग्रीकल्चर का इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन है। पिछले 5 सालों में भी सरकार ने बहुत कुछ दिया है, रेलवे स्टेशनों के लिए दिया है, ये भागीरथ जी के प्रयासों से ही संभव हुआ और आने वाले 5 साल भी विकास को ही मिलने वाले हैं, ऐसा मैं निश्चित रूप से कह सकती हूँ, मान सकती हूँ। आप सीनियर 400 के पार का नारा दिया गया था, लेकिन स्थिति कुछ उलट है। देखिए 400 के पार का नारा निश्चित रूप से दिया गया था और ये कार्यकर्ता को एक लक्ष्य, बड़ा लक्ष्य रख करके जब हम चलते हैं तभी हम वो सफलता प्राप्त करते हैं। तो बड़ा लक्ष्य कार्यकर्ता को दिया और कार्यकर्ता ने उस लक्ष्य के अनुरूप, ये लक्ष्य नहीं होता तो बीजेपी वापस तीसरी बार हैट्रिक बनाने जा रही है ना, तो हम ये हैट्रिक नहीं बना पाते। तो ये सोच समझ की रणनीति के तहत ये 400 पार का लक्ष्य दिया था और जिसके कारण से बीजेपी पुनः तीसरी बार केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व में हम सरकार बनाने जा रहे हैं। राजस्थान में कुछ सीटें निश्चित रूप से कम आई हैं, कुछ जातिगत समीकरणों के कारण, कुछ प्रत्याशियों के कारण, लोकल पॉलिटिक्स के कारण भी। हर चीज़ कुछ सबक देती है, कुछ सिखा के जाती है। जीवन एक प्रयोगशाला है ना, उसमें सीखने के बहुत सारे अवसर मिलते हैं। तो ये चुनाव भी हमें बहुत कुछ सिखा के दिया है। कहीं कुछ गलती रह गई उसमें आगे की रणनीति में वो सुधार करके और कैसे उसको और आगे बढ़ाया जाएगा उसकी कोशिश करेंगे। देखिए, अजमेर ज़िले के अंदर, अजमेर लोकसभा के क्षेत्र के अंदर मैं सबसे पहले तो हमारे जो नवनिर्वाचित हमारे जो लोकप्रिय सांसद भागीरथ चौधरी साहब को मैं पुनः बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूं और साथ ही हमारे कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं। आम जनता का भी हृदय से आभार प्रकट करता हूं कि प्रचंड बहुमत से अजमेर लोकसभा से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भागीरथ जी चौधरी साहब को बताया। मैं सबको और कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। क्या अपेक्षाएं लगते हैं इनसे? देखिए, निश्चित रूप से हमारे भागीरथ जी चौधरी साहब बहुत ही एक्टिव है, बहुत ही सक्रिय है। इसी का नतीजा है कि वापस प्रचंड बहुमत से जनता ने इनको जनादेश दिया। निश्चित रूप से अजमेर की हमारी जो समस्या पहले भी प्राथमिकता से उठाते रहे, आगे भी प्राथमिकता से इसका समाधान। मतलब प्रदेश में जो तस्वीर निकल के सामने आई है नतीजों की, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, जनता का जनादेश है, कुछ सीटें हमारी कम जरूर हुई है, इस पर हम मंथन करेंगे।